नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, लोकसभा के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव और उसकी कहानी तो समाप्त हो गई, और उस कहानी को अगर किसी एक अखबार ने पूरे ढंग से समाप्त किया, टॉप से लेके बॉटम तक, तो उसका नाम है कलकत्ता का टेलीग्राफ। और उन्होंने एक शब्द शायद कितनी बार लिखा है मुझे नहीं, सैकड़ों बार लिखा होगा, ब्ला 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 ब्ला। और काफी बड़ा हेडलाइंस आज मेरे पास आया, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा समरी हो नहीं सकता था कि जो वहां पर हुआ। वैसे हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे भी थे जो बाद में टीवी ही स्विच ऑफ कर दिया, जिन्होंने स्टार्ट तो किया था, क्योंकि कहीं कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। शुरुआत तो थी लेकिन अंत कहीं नहीं था। उसके बाद बेचारे हमारे विपक्ष के लोग भी 70-80 मिनट के बाद वो भी चले गए उठ के कि बैठ के अब क्या करें। अल्टीमेटली कहां तक नल से जल, शौचालय, और वही पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड जो होता है, जो हर जगह वो कहते हैं, परिवारवाद, पंडित नेहरू। बिना पंडित नेहरू की कब्र खोदे तो क्या इनको शांति नहीं मिलती। फिर बीच में कांग्रेस मुक्त भारत की बात वो भी निकली। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि मोदी जी स्वयं अपने दिमाग में कांग्रेस मुक्त नहीं हो पाते हैं। वो तो पॉसिबल था, तो कांग्रेस मुक्त भारत तो बाद में आएगा, पहले अपने दिमाग में तो कांग्रेस मुक्त हो जाए। ऑलमोस्ट 70% अपना टाइम उन्होंने कांग्रेस को ध्वस्त करने में लगा दिया। और कल तो पता नहीं 100 साल पीछे चले गए, 70 साल पीछे चले गए, ना जाने कहां कहां की कहानियां निकाल के लाए, 1962, 1966। और शायद उनको अतीत में जाने का बड़ा शौक है। वैसे उनका इतिहास बहुत कमजोर है, उन्हें पता नहीं इस बात का, लेकिन हाँ, वो अंदर से अपना कुछ ना कुछ गड़े मुर्दे जरूर निकाल के लाते हैं। भारत के इतिहास में मोदी जी को इस नाम से जरूर याद किया जाएगा कि जो नया नाम मैं दे सकता हूं उनको आज, अतीत जीवी। यानी कि वो ऐसा है ना, सिर्फ पास्ट में देखते रहते हैं। उनके क्या कहते हैं, गाड़ी में ना आगे चलने का शायद वो लगता है गियर नहीं है। मुझे याद आती है वो फोर्ड साहब की पहली गाड़ी जब बनाई थी, उन्होंने मॉडल बनाया था, तो गाड़ी तो बना ली, गाड़ी चल पड़ी। तो जब गाड़ी को पीछे ले जाने की टाइम आया तो कहते हैं रिवर्स गियर तो है नहीं इसमें। तो फोर्ड की पहली जो गाड़ी बनी थी उसमें क्या कहते हैं कि रिवर्स गियर नहीं था। तो फिर बाद में गलती का एहसास हुआ तो फिर उसमें रिवर्स गियर लगाया गया। लेकिन मोदी साहब की गाड़ी के अंदर क्या फॉरवर्ड गियर नहीं है, इसमें सिर्फ रिवर्स गियर होता है। तो कई दशक पीछे, 100 साल पीछे, ना जाने कहां कहां चले जाते हैं। और फिर अब तो कहते हैं कि हम पहले कहते थे 50 साल तक हम राज करेंगे, अब तो कहते हैं 1000 साल का हमने वो कुछ, क्या एक शब्द यूज किया था ध्यान में नहीं आ रहा है, हमने एजेंडा सेट कर दिया है। पता नहीं, शायद हो सकता है इन्हें लगता होगा इनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। वैसे मुगल्स का भी सूर्य अस्त हुआ, खिलजीज का भी, लोदीज का भी, और ब्रिटिश का भी 250 साल में चले गए सब मिल मिला के, पर इनका सूरज अस्त नहीं होगा। घिसा पिटा रिकॉर्ड कब तक चलाओगे? पुराने जमाने में वो रिकॉर्ड प्लेयर आया करते थे, तो उसके ऊपर वो जब बार बार वो रिकॉर्ड चलता था, थोड़े दिनों बाद वो घिस जाया करता था। तो फिर उसमें से बड़ी एक ऐसी आवाज निकलती थी जो सुनने में अच्छी नहीं लगती थी, एक्चुअली देखा जाए तो। पर मोदी जी, नेहरू जी का रिकॉर्ड लगातार चलाते रहते हैं। लेकिन हाँ, अब लोग उन्हें सुनने को तैयार नहीं होते। और कल मिलियंस ऑफ टीवी सेट्स बाद में बंद हो गए, उन्होंने सुनना बंद कर दिया कि नाउ इट्स टू मच, अति हो गई है। ये कहानी है इस नए हिंदुस्तान की, हमारे अतीत जीवी प्रधानमंत्री की। इसी पर बात करेंगे कि हमारी फ्यूचर की चुनौतियां क्या है। अब ये ठीक है, आपने जबरदस्ती से फॉरेस्ट एक्ट भी पास करवा लिया, बर्थ एंड डेथ एक्ट भी पास करवा लिया, दिल्ली अध्यादेश भी पास करवा लिया, डेटा प्राइवेसी एक्ट भी पास करवा लिया, और कुछ और एक्ट भी पास करवा रहे जो कंटेंशियस हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन का भी है। अब वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर आ जाएंगे तो वो भी पास करवा लेंगे। आज सुना है राघव चड्ढा साहब भी सस्पेंड हो गए, तो एक नया काल आया है। मैक्सिमम लोग इस काल में सस्पेंड हुए हैं, आप देखेंगे लोकसभा के अंदर भी और दूसरी जगह भी। अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ है कि ये जो पैटर्न है अब ये परमानेंट है, ये जाने वाला नहीं है। ये तभी जाएगा जब ये रजीम चेंज होगा। कहीं ना कहीं भारत की दशा और दिशा अब अगर कोई अमेंड कर सकता है, सुधार कर सकता है, तो वो सिर्फ भारत का जनमानस है, इसके अलावा और कोई नहीं है। बाकी सब तो चुप ही हैं। चर्चा करेंगे कि चुनौतियां क्या हैं, क्या वास्तव में ही
ये झोला उठाकर जाएंगे? क्या वास्तव में ही भारत का जनमानस बाहर निकलेगा और क्या कहते हैं कि बटन दबाकर परिवर्तन की दिशा में कुछ करेगा? ये देखने वाली बात है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, हिंदुस्तान के जाने पहचाने चेहरे हैं, डॉक्टर हरि देसाई, फॉर्मर एडिटर इंडियन एक्सप्रेस, स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी हैं, आपका भी स्वागत है। दादा हमारे गौतम लाहिरी जी जो प्रेस क्लब के चीफ भी रहे हैं, दादा आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर अनिल जैन जी, जय हिंद सर। पहले दादा आपसे लेके आता हूँ, तो टेलीग्राफ भी आपके शहर से ही आता है, देखा जाए तो कोलकाता से ही, और उसका जो हेडलाइंस है वो तो मुझे अच्छा लगा। आज मैंने कहा चलो कम से कम एक तो अखबार ऐसा है जो थोड़ा सा अलग संगीत वहां से निकलता है, और सारी कहानी शुरुआत की हेडलाइंस में ब्ला 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 ब्ला, जो उसने शायद 300-400 बार लिखा होगा, 500 बार मैं तो काउंट भी नहीं कर पाया, बट इट वाज एंडलेस एज मोदीज सो कॉल्ड स्पीच इन द लोकसभा। आपकी टिप्पणी दादा। अब बात आपने सही कहा दिनेश जी, जो कलकत्ता का टेलीग्राफ पेपर बहुत ही इस दौरान में सबसे साहसी एक न्यूज़पेपर माना जा रहा है। दूसरी बात है, इसका पहले भी आपको याद होगा जब वो मोदी जी का आंसू देख के उन्होंने सारे मगरमच्छ को इसी तरह से ही पेंट किया था अखबार में। सो वो अखबार का वो फोटो टेल्स एवरीथिंग है ना, जो वही जो इसमें पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। आपने जो इतना समय शुरू में कहा क्या क्या नहीं कहा, वही है कि ब्ला 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 कहा, कुछ असली मुद्दा नहीं कहा। भले, लेकिन एक बात मैं मानता हूँ सचमुच कि आपको मैंने कहा भी था प्राइवेटली कि भाषण सुनने के बाद मेरी तबीयत थोड़ा खराब हो गया था, तो क्योंकि ये भयंकर एक टॉर्चर हो रहा था। अगर इसके बाद पहले जैसे कहा जाता था ना, बच्चों सो जाओ नहीं तो डाकू आ रहा है कि आ रहा है, अभी किसी को टॉर्चर करने के लिए बोलने पड़ेगा मोदी जी से भाषण दिलवाऊंगा, तो तब ये एक टॉर्चरस टाइम काइंड ऑफ थिंग हो गया है। अजय सीरियस नोट कि जो इनका अविश्वास प्रस्ताव तो गिरा है धनी मतों से, भले ही वोट नहीं हुआ, लेकिन जनता का मन से इस सरकार के ऊपर अविश्वास गया नहीं, आज जाएगा भी नहीं। क्योंकि जितना सवाल जो हुआ था इसी दौरान, जितना बातचीत में जितना नेता जितना विरोधी दल की तरफ से जो सवाल किया गया था, किसी और सवाल में कोई जवाब नहीं दिया। और उसको अच्छा लगता है कि सामने कोई ना हो, माने अपोजिशन मुक्त भारत हो, छवि उसी में ही उसका मजा आता है ज्यादा, क्योंकि उसमें सारे विपक्ष वॉकआउट करने के बाद उन्होंने तब शुरू किया कि मणिपुर का 2 घंटा 18 मिनट का भाषण में शायद 7-8 मिनट होगा मणिपुर के बाद। मेरे को लगा है कि ये बहुत एक प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद का गौरव समझते नहीं है, ये प्रधानमंत्री समझते हैं उसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रधानमंत्री है, सारे देश का प्रधानमंत्री जैसे होना चाहिए। हमने पूर्व में बहुत सारे प्रधानमंत्री देखा, बीजेपी का प्रधानमंत्री भी देखा, वो सबका प्रधानमंत्री होते थे, ये एक सबका प्रधानमंत्री है ही नहीं। और दूसरी बात, शायद इन्होंने प्रधानमंत्री पद का गरिमा और प्रधानमंत्री पद का क्या महत्व होता है इसको शायद समझ नहीं आया। ये 9 साल में ये क्लियर हो चुका है। तो इसलिए मेरा तो मानता हूं कि काल जो मणिपुर का घटना पे आज तक जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ये सूचित करता है कि ये पार्टी और ये सरकार ये गवर्नेंस नहीं जानते हैं। गवर्नेंस क्या होता है ये नहीं जानता है, ये सिर्फ हिंदी पट्टी का आंखों से बाकी सारे भारत को देखते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो किस तरह से उन्होंने पहल करने के बाद ये हिंसा वो रोक सकते थे, उसका कोई पहल भी नहीं किया है, क्यों कर रहा है। कल सबसे बड़ी बात है, कल जिस मुख्यमंत्री के बारे में इतना चर्चा, मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके समस्या समाधान का कोशिश कर रहा है। अमित शाह तो पहले ही बोल दिया कि मिनिस्टर को हटाना क्यों संभव नहीं है, हटाएंगे भी नहीं। तो ये जो एरोगेंस जो जिसमें उन्होंने विरोधी दल को काल एक नारा दिया था घमंडा, लेकिन उसका घमंड इसलिए साबित हो चुका है, सब सारे देश जितना देर तक देख सकते हैं वो देखा है। तो मैंने यही बात बोल के अभी फर्स्ट स्टेज में खत्म करूंगा कि ये मुझे लगता है कि मणिपुर
सचमुच भारत का आंकड़ा है, जिसको उन्होंने सचमुच इस सरकार उसको एक तरफ से जो कड़ा शब्द राहुल गांधी ने कहा हत्या कर दी है, इस मणिपुर साबित करता है कि ये सरकार, ये दल भारत को चलाने लायक दल नहीं है। आगामी लोकसभा का जो एक ही मैसेज इस पार्लियामेंट से दिया वो है कि दिस इज ए गवर्नमेंट फॉर नॉट फॉर द पीपल, ये गवर्नमेंट फॉर द पार्टी और अपना आइडियोलॉजी। इसके ऊपर भारत का पार्टी है नहीं। मुझे लगता है अगला लोकसभा चुनाव मणिपुर विल बी वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर टू डिफीट दिस, माने जो एरोगेंट सत्ता के जो इतना अभी जो भाषण दिया वो जनसभा में बोल सकते थे ना, 2024 में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये जनसभा का भाषण था ना। तो ये इसका पार्लियामेंट के बारे में कोई ज्ञान भी नहीं है शायद, इसलिए पार्लियामेंट क्या होता है पता नहीं है। सिर्फ अपने आप एक दिन ही आते हैं, लास्ट भाषण देते हैं, लंबा भाषण देके चला जाता है। मणिपुर के घटना पर उन्होंने जोक कर रहा है, हंस रहा है ऑपोजिशन का साथ, उसके साथ जो व्यवहार उन्होंने किया, जो जैसे कर रहे, ये कोई मजाक का खेल था। मणिपुर अविश्वास प्रस्ताव आया था इसलिए कि मणिपुर के कारण आए थे ना, बाकी कारण तो अपोजिशन तो क्लियर कर चुके थे। हम तो बाकी बारे में बात नहीं बोल रहे, हम तो मणिपुर की बात कर रहे। इसलिए मुझे लगता है कि शायद भारत का जनता को सोचना पड़ेगा कि हम दोबारा 2024 में ही गलती करेंगे जो अब 2014-19 में किया है। दिनेश जी।